जय हिंद दोस्तों, अमन टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे रसमस्ती का दूसरा सर्ग में कर्ण परशुराम के आश्रम आया, उनसे झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है और विद्या ग्रहण करे। शीतल विरल एक कानन शोभित अधिकता के ऊपर, कहीं उच्च प्रसवण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच कड़ा है विस्तृत एक उजड़ पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कड़ खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शुष्का लेहन, कुछ खाते साकल्य देखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है, भीन भीन महक प्राणों में मादकता पहुंचाती है। घूम घूम चर्चित लगते हैं तरुके श्याम छंदन, कैसे झपक रहे हों शुष्के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मित्र रोमंथ करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विषबंध विचरते हैं। सूख रहे हैं चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंदुल से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडलु एक और तपके साधन, एक और है टंगे धनुष तुरीण तीर बरछे भीषण। चमक रहा है तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौ दंड पर जड़त पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अंजनी दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह शुभा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधन में है दैहिक शक्ति जलाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्त सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव ना तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, क्षण विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ सज्ञानी और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकश, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि का, परशुराम बलिशाली का, मृग के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा में हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तलपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तब से कृशकाया, उस पर आयोग संग चालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड हबय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घंघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म सात श्लोक व्यक्ति के ही क्या वे अनुगामी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असविहीन मन डरता है,
राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते हैं सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राज्य और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित आभार से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जानों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पाओ वह तक्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जयी यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल बुझा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूत प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का तब तक पत पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर ना सके जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास खरो। नित कहा करते हैं गुरुवर, खड़क महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़क को, पास उसी को आने दो, वह प्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो आहवत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, धक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्छत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को ऐसे छला होगा। पर मेरा क्या है दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्या जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ।
धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वृत्तिवीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही कि किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा।